नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। जाति प्रमाण पत्र पर घमासान। कबीर लाख कहें कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पर जब बात आरक्षण की हो, बात जातिगत सुविधाओं की हो, जब बात जातिगत गणना की हो, जब राजनीति में धर्म आ जाए, जाति आ जाए और जाति के नाम पर यदि कुछ लोगों को उससे फ़ायदा मिला हो और किसी हाई कोर्ट ने किसी एक जाति को लेकर किसी एक सरकार को लताड़ लगाई हो, तो निश्चित रूप से चुनाव है तो चुनाव के समय हर छोटी बड़ी बात मुद्दा बनता है। तो छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने और नहीं करने पर बहस शुरू हो गई है। कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बने जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराने का फैसला हुआ है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए। साय सरकार ने पिछले 5 सालों में बने जाति प्रमाण पत्र की जांच के निर्णय पर सियासी बवाल मच गया है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। वहीं जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जिस धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है, उन्हें सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है। तो हम इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के पहले हम देखते हैं कि राजनेता जो है इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3, 4, 5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा। प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं, तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। विजय शर्मा जी बहुत हल्के हल्के बात करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो एसटी, एससी के लोग हैं, वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ, तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें, जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। तो अभी भूपेश बघेल कह रहे थे कि जो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजीत जोगी, उनकी जाति को जब चैलेंज किया गया, असली नकली आदिवासी की बात हुई और जब उनकी जाति को चैलेंज किया गया तो उसमें 15 साल लग गए। तो आप जाति की जांच जो है कराने की बात कर रहे हैं। हम अजीत जोगी को छोड़ते हैं, हम बात करते हैं जो सरकारी नौकरी में है। जब पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में नौकरी करने आए, इसमें जो लोग मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति में थे, हो सकता है वो छत्तीसगढ़ में उसमें नहीं हो उस सूची में, पर ऐसे बहुत सारे लोग जो है मंत्रालय में सालों साल नौकरी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। और जाति प्रमाण पत्र को लेकर जाने कितनी कमेटियां बनी, उसके बाद एक पूरा समिति गठित हुई और जिसमें जाति प्रमाण पत्र की जांच होती रही। पर अभी भी कुछ लोग तो नौकरी से निकले, पर अभी भी बहुत सारे लोग जो है कोर्ट से स्टे लेके जो उस जाति के नहीं है उस पर नौकरी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जाति प्रमाण पत्र क्यों चाहिए और उसका क्या फ़ायदा है। तो जाति प्रमाण पत्र दरअसल उसका कहीं ना कहीं आरक्षण के साथ उसका संबंध है, चाहे वो इस शिक्षा में आरक्षण हो, चाहे नौकरी में आरक्षण हो। जाति प्रमाण पत्र के जरिए जिन जातियों के लिए जो कोटा है उसका लाभ लोग लेना चाहते हैं। तो अब चूंकि पश्चिम बंगाल में
एक जाति विशेष को जो प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, हाई कोर्ट ने उस पर कुछ फटकार लगाई है, तो वो विवाद अब जाके छत्तीसगढ़ में भी आया। तो हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जेपी चंद्रवंशी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ लखन चौधरी जी हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं लखन जी के पास ही चलूँगा कि लखन जी, ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर इतना बवाल या इतना हल्ला गुल्ला क्यों होता है अक्सर? सर, निश्चित रूप से ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जाति धर्म को लेकर आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी जो राजनीति है, हमारी जो सियासत है, वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। और इस तरह के मुद्दों को तब और जोर शोर से उठाया जाता है जब देश में कहीं पर भी किसी भी तरह के चुनाव होते हैं। अभी देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो मुद्दा आया है, जो मामला आया है, उसमें 5वें, 6वें और 7वें चरण के आखिरी 2 चरण के जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें लगभग 17 सीटों पर चुनाव होना है लोकसभा के। इसलिए इस मुद्दे को फिर से एक बार जो है सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि धर्म आधारित आरक्षण ये जो है ये स्वीकार्य नहीं है। समझ से बाहर है कि धर्म आधारित आरक्षण के नाम पर अल्पसंख्यकों के अंतर्गत जो ओबीसी लोग हैं, खास करके बंगाल का मामला तो केवल मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है। जो 77 अलग अलग जो है जाति के लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको जो आरक्षण दिया गया था, उसको लेकर बवाल जो मचाया गया है, वो उसकी मूल जड़ देखिए कहीं ना कहीं केवल और केवल लोकसभा चुनाव है और ये सियासी रंग है। यदि 2010 से लेकर 2024 तक पिछले इतने सालों के जाति प्रमाण पत्रों को यदि रद्द कर दिया जाएगा, तो जैसा कि आपने भी इंट्रोडक्शन में उठाया था मामला कि जो लोग नौकरी में हैं उनका क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वर्तमान में जो नौकरी में हैं उनके साथ किस तरह के अन्याय होंगे, न्याय होंगे, ये जो है कहना बेहद मुश्किल है। अभी कुछ ही महीने पहले, बल्कि कुछ दिन सप्ताह पहले जो है वहां पर 10,000 शिक्षक थे, उनकी भी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था संवैधानिक बताते हुए। तो ये जो मामले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि केवल चुनाव जब होते हैं तभी इस तरह के मुद्दों को क्यों उठाया जाता है। सरकार को जब पता था कि ये ठीक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है, ये धर्म आधारित आरक्षण है, तो इसको चुनाव के पहले क्यों नहीं उठाया गया। और मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय भी इसको किस रूप में लेगी ये तो देखना होगा। सरकार कह रही है कि ममता बनर्जी की इसको लेकर उच्चतम न्यायालय जाएंगी, लेकिन इस तरह के मामलों में हमारी न्यायपालिकाएं भी कहीं ना कहीं दोषी है कि इस तरह के मुद्दों पर जो है वो चुनाव के समय ही उठाने की बात को क्यों स्वीकार करती हैं। इस पर एक जो है बहस क्यों नहीं होती देश में कि आप हर मामले को जो है चुनाव आता है तभी जोगी आप भूपेश बघेल जी ने ठीक कहा, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन भूपेश बघेल जी ने ठीक कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की 15 साल सरकार थी, अजीत जोगी के जो है जाति प्रमाण पत्र पर फैसले 15 साल में क्यों नहीं लिया गया, 15 साल में क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति के प्रमाण पत्र को लेकर आप 15 साल तक कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो यहां हजारों लाखों देश के लोगों के साथ आप क्या करने जा रहे हैं। और इसका जो नौकरी में है उनकी नौकरी यदि खत्म हो जाएगी तो इसका उनके घर पर, उनके परिवार पर, उनके जीवन यापन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को केवल चुनाव से जोड़कर जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल ले रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बेहद दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जी चौधरी जी, मैं जेपी चंद्रवंशी जी से चाहूँगा कि चंद्रवंशी जी, अभी जैसा कि चौधरी जी कह रहे थे कि चुनाव के समय ही इस तरह के मुद्दे क्यों आते हैं और क्या बाकी समय लोग इस पे चुप रहते हैं, तो ये जो पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट का फैसला आया जिसको लेके अभी पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से सब लोग कह रहे हैं और ये बार बार बात आ रही है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई या इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो वो मुसलमानों को जो है SC ST OBC का आरक्षण छीन के दे देंगे।
तो क्या ये चुनाव के समय ही इस तरह की बहस होती है या इसके बाद भी इसका कोई कहीं कुछ बातचीत चल रही है? सर, मेरा इस विषय में मानना है कि जिस हिसाब से कलकत्ता के हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि SC/ST OBC के जो आरक्षण है, जो OBC के आरक्षण है, उसमें किसी धर्म विशेष को आरक्षण, व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाता। और जो उसका निर्णय है, उस ममता बनर्जी को अप्लाई हुई है, मानसिक संतुलन खो बैठी, क्योंकि उसने पिछले दरवाजे से जो OBC के अधिकार हैं उसको कटौती करते हुए जो मुसलमान व्यक्ति है उनको OBC का प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि संवैधानिक नहीं है, खुल्ला संविधान का उल्लंघन है। यदि यही बात छत्तीसगढ़ में होता है, यदि OBC के स्थान में किसी धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को OBC का प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो किसी व्यक्ति के लिए OBCओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। और यदि इसमें जांच किया जाता है तो भूपेश बघेल की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि वो सही है तो उसको डरने की कोई बात नहीं है। यदि उसने गलत किया है तब आज वो बात आ रही है कि जांच क्यों किया जाए। पर चंद्रवंशी जी मैं रोकूंगा। प्रमाण पत्र तो देखिए ये राजस्व अधिकारी जारी करते हैं। प्रमाण पत्र की जांच के लिए यहाँ कमेटी है। जिन लोगों ने गलत प्रमाण पत्र दिए थे नौकरी से निकाले गए। अभी भी बहुत सारे लोग हाई कोर्ट से लगे हैं। तो कोई मुख्यमंत्री तो प्रमाण पत्र नहीं बांटता, ना उसके प्रमाण पत्र की कोई अहमियत है। प्रमाण पत्र तो जो अधिकृत प्राधिकृत अधिकारी है उसी का मान्य किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में जाति की बात, तो पहले तो मोटे तौर से शेख सैयद मुगल पठान, ये जो है अगर आप मुस्लिमों को जानते होंगे तो इसमें 4 तरह के तो मोटे मोटे लोग बटे हैं। फिर कहीं जो है उसमें भी बहुत सारा विभाजन है। सिया है तो सुन्नी है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पसंद करते। उसके बाद भी अगर हम जाते हैं तो उनके भीतर भी बहुत अल्पसंख्यक है, उनके भीतर भी उपजातियाँ हैं। और वहाँ पर भी जो है कोई जुलाहा है, कोई कुछ और गरीब है, कोई कुछ और है। और जात पात में भी जो कहने को तो एक मुसलमान लगता है, जैसे हिंदू एक शब्द है पर हम कहें कि ये हिंदू है, पर हम हिंदू में भी अगर हमारा कोई बेचारा जिसको हम कथित रूप से छोटी जाति कहते हैं, उससे कोई ब्राह्मण बनिया शादी करने नहीं जाता है, वो उसको अपने घर से बहुत चीज़ों में छुआछूत में दूर रखता है। कानून कायदे इतने कड़े हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। इसी तरह चाहे सरदार हो चाहे मुसलमान हो, इनके भीतर भी बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं। इनके भी मस्जिद गुरुद्वारे अलग अलग होते हैं। ये बहुत डिटेलिंग में है, अगर आप मतलब इसको पढ़ते हैं समझते हैं तो इसमें यदि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को यहाँ पर अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र दिया गया है, पता नहीं, वो तो जांच होगी। और अभी विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि उनके पास कुछ प्रमाण पत्र हैं। यदि ऐसे प्रमाण पत्र जो अपर कास्ट के होंगे मुसलमानों में उनको दिया गया हो तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। पर यदि वो भी उस वर्ग में आते होंगे, पता नहीं ये कितना सच है क्या है, पर तो इनके भीतर भी तो सब जातियां हैं, ये आप कैसे मना कर सकते हैं? देखिए भाई साहब, विजय शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है जिस जिले में जाति की व्यवस्था नहीं है और यदि वो व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र ले लेता है तो ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ले लेता है और उसका लाभ उठाता है, तो जो ओबीसी वर्ग के जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन है। और पिछली दरवाजा से, चोर दरवाजा से एक जो संविधान का अधिकार मिला है ओबीसी वर्ग को, उस पर कुठाराघात। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मुसलमान अपने आप को जाति वर्ग में नहीं बांटा है। वो अपने आप को मुसलमान बोलता है, यानी ओबीसी का हूँ मैं, एसटी का हूँ, एसटी का हूँ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मुसलमान में जाति वर्ग व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था हिंदू में है। और हिंदू लोगों को ही जाति व्यवस्था के आधार पर इसका आरक्षण मिला। यदि वो ओबीसी बन करके किसी ओबीसी वर्ग का नुकसान करना चाहते हैं और कांग्रेस वाले जानबूझ करके पिछले दरवाजा से एक विशेष समाज को, मुसलमान लोगों को फायदा देने के लिए इसको ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो ये संविधान का उल्लंघन है। और कांग्रेस ने सदा संविधान का उल्लंघन किया है।
और भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहते धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट कहा गया है। जी और यदि जांच होता है छत्तीसगढ़ में तो स्वागत योग्य है। ऐसे लोग को स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। जी, तो जिस तरह से कि अभी हमने देखा चंद्रवंशी जी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं मिलेगा। श्रुति शुक्ला जी, अभी आपने चंद्रवंशी जी की बात सुनी, मैंने भी किसी चीज़ में हस्तक्षेप किया और कुछ चीज़ों को बात की। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र, जैसा कि भूपेश बघेल कह रहे थे कि जो हमारे राज्य में आसानी से मिल रहे थे, अभी मिलना बंद हो गया है, लोग मुश्किल में हैं। और दूसरा, बीजेपी का आरोप है कि भूपेश बघेल की सरकार में कुछ लोगों को और ख़ास करके मुस्लिमों के लेकर बात हो रही है कि उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया गया है और उसकी जांच होगी। इस पूरे प्रसंग को लेकर आप क्या कहती हैं? पैनल में जोड़े आप सभी साथियों को मेरा सादर जय जोहार है। और निश्चित ही सुभाष जी और लखन जी, मैं आप दोनों की बात से सहमत हूँ। हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रवंशी जी ने कुछ बोला, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूंगी। देखिए, जैसा कि लखन जी ने बताया कि जिस प्रकार से विष्णुदेव साय सरकार कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर जो डिसीजन सुना रही है कि छत्तीसगढ़ में भी जाति प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए, तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये सरासर गलत निर्णय होगा विष्णुदेव साय सरकार का, क्योंकि इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। भाई, जाति प्रमाण पत्र मिला है अगर किसी को, तो वो उनकी जाति के बेस पर, उनकी जरूरत के बेस पर मिला है, उसमें कोई लीगल और इलीगल की बात नहीं है। इसके पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसे भी जाति प्रमाण पत्रों का वितरण हुआ, तब तो इनको याद नहीं आया कि ये जाति प्रमाण पत्रों की जांच करें। और ये अगर बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं, तो उसमें मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है या किसी प्रकार का अल्पसंख्यक का उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आप दोनों को आप तीनों को बताना चाहूंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। सुभाष जी, आप बताइए, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अल्पसंख्यक में अनेक प्रकार की जो धर्म और जातियां आती है। अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, अल्पसंख्यक में ईसाई भी आते हैं, लेकिन इनका टारगेट सिर्फ एक विशेष धर्म के ऊपर रहता है कि भाई नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं अल्पसंख्यक का इन्हें सर्टिफिकेट। आपने नहीं कहा सुभाष जी कि मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम जो जाति है, उनके अंदर भी अनेक प्रकार की उनकी जातियों में विभाजन होता है, अनेक प्रकार के उच्च और मतलब ऊंची और निचली जातियों में उनका भी विभाजन होता है। तो SC, SC, OBC और बड़े मुस्लिम, छोटे मुस्लिम, इस टाइप से उनकी विभाजन होता है, जैसा हम हिंदुओं में होता है। तो फिर आप बताइए, इनकी ओछी सोच आप देखिए, किसी एक धर्म के ऊपर टिप्पणी करके राजनीति करना चाहते हैं। और रही बात बंगाल के हाईकोर्ट के जो फैसले की बात हुई है कोलकाता के, तो वो तो मतलब मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अभी जो है हमारे देश में बहुत ही ऐसा समय चल रहा है, आचार संहिता का समय चल रहा है, बहुत ही गंभीर समय चल रहा है। और ऐसे समय में इस तरीके की
चौधरी जी, ये अभी श्रुति जी टाइमिंग को लेके सवाल उठा रही हैं कि हाई कोर्ट की टाइमिंग को लेके सवाल उठा रही है। हमारा न्यायालयों में बड़ा विश्वास रहा है और हमको लगता है कि जब हमको कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट में जाएंगे। और कोर्ट ने हमको बहुत बार आश्वस्त भी किया है कि अगर कहीं गड़बड़ी हो रही तो हम इसकी जांच करेंगे। पर अब ये टाइमिंग को लेके सवाल उठ रहा है। और ये जो पश्चिम बंगाल की बात है, जिसमें आपने कहा कि चुनाव के जब 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं और इस तरह का हाईकोर्ट का फैसला आता है और ममता बनर्जी कहती कि मैं किसी भी कीमत पे इसको नहीं मानूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। और बीजेपी इसको मुद्दा बना रही, पहले भी बना रही है कि अगर ये सत्ता में, वो कह रहे हैं कि ये सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे, बीजेपी कह रही कि ये सत्ता में आए तो आपका आरक्षण छीन लेंगे। तो दोनों के दोनों, मतलब दोनों ही पार्टियां, प्रमुख पार्टियां ये बात कह रही कि आरक्षण कौन छीनने वाला, वो कहती है ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। तो ऐसे कैसे छीन लेंगे, पहली बात। दूसरा, मतलब ये जाति को लेके एक जातिगत गणना की बात कर रही है, एक हिंदुत्व की बात कर रही है। तो ये एक दूसरे की काट लेके आए हैं, पर ये कहीं ना कहीं हो रहा है कि हिंदू मुसलमान होके रह जा रहा है। बिल्कुल, ये और देखिए यही हिंदू मुसलमान ही बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। बगैर मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, चीन के भाजपा जो है कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। ये अब जो है तय होने लगा है, क्योंकि अभी तक इनको लग रहा था कि बंगाल में जो है इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अब जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उनसे अब लग रहा है कि बंगाल सहित अन्य कई जगह पर इनकी जो रिपोर्ट है वो खराब जा रही है। इसलिए अब हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो एक बार फिर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए कि ये आदर्श आचार संहिता की स्थिति में किस तरह से जो है इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, और ये वही कलकत्ता का उच्च न्यायालय है जहाँ के एक माननीय जो है जज साहब भाजपा की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरह चंद्रवंशी जी, बस मैं 1 मिनट बाद, अभी इनकी बात खत्म हुई फिर आप बोलिएगा चंद्रवंशी जी। हाँ लखन जी, अपनी बात खत्म कीजिए, चंद्रवंशी जी को बोलने देते की ओर जो है रुख किया जाना उचित होगा। और यदि छत्तीसगढ़ में यदि इस तरह की बात हो रही है तो भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में भी जो प्रमाण पत्र बने होंगे ओबीसी के, उनकी भी जांच होनी चाहिए। केवल 5 साल 18 से 23 के कार्यकाल के प्रमाण पत्रों की जांच क्यों होगी? ठीक चौधरी जी, हम चंद्रवंशी जी के पास चलते हैं। बोलिए जेपी जी। मैं चौधरी जी से कहना चाहूंगा कि आपके 5 साल कार्यकाल में आपने क्यों नहीं कराया जांच? क्योंकि आपको जानकारी है कि भाजपा गलत नहीं करती, और क्योंकि कांग्रेस गलत किया है, इस कारण से जांच होगी तो आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है। आप लोग शुरू से ही गलत कर रहे हैं। पूरे देश को और देश की जो संविधान में हमारे जो है छानबीन करके चौधरी जी आप थोड़ा बोलने दीजिए, 1 मिनट चंद्रवंशी जी को बोलने दीजिए। चौधरी जी प्लीज चंद्रवंशी जी को बोलने दीजिए जी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण आज एक वर्ग, एक धर्म विशेष वर्ग को जानबूझ करके, जो बहुसंख्यक है उनको टारगेट करके एक धर्म विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने को उद्देश्य से एक कांग्रेस शुरू से लगा हुआ है। इनका जो नीति था पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब लोग चालू हो गया कि कांग्रेस की नीति क्या है। कांग्रेस 20% राजनीति करता है। कांग्रेस को से कोई मतलब नहीं है। इनको पर्दे के पीछे जा करके एक धर्म विशेष को लाभ देने के लिए पूरा हथकंडा अपनाया जा रहा है। कर्नाटक में भी किया है। ये अगर सत्ता में आने का जो सपना देख रहे हैं, झूठा सपना देख रहे हैं, क्या ये आएंगे तो ये ऐसा नहीं करेंगे कि जहां जहां भी निकले वहां गलत करेंगे। ये ओबीसी एससी का हक मारे हैं, और आज भी छत्तीसगढ़ में होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि देखिए ऐसा है, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो भी जाति प्रमाण पत्र लेके आए थे लोग, कमेटियां बनी, सरकार में शिकायत हुई, जांच हुई, कुछ लोग नौकरी से निकाले गए, कुछ कोर्ट गए। अभी भी यदि किसी को गलत जाति प्रमाण पत्र मिला होगा तो उसके लिए सरकारी प्रक्रिया है, उसमें जांच होगी और वो कमेटी देखेगी कि यदि किसी को गलत जाति प्रमाण पत्र मिला है और उसके आधार पर उसने किसी प्रकार का भी कोई लाभ लिया है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। आप मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।